जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग, बेहद ही भावपूर्ण सत्संग, महाराज की संगत वर्षा आंटी का सत्संग है। इस सत्संग के माध्यम से आज आपके बहुत सारे वहम दूर होंगे। ना चाहते हुए भी संगत किसी ना किसी अंधविश्वास में या वहम में पड़ जाते हैं। ये सत्संग उन सभी दुविधाओं को दूर करने का सत्संग है। आप सभी से विनती करूंगी, सत्संग को पूरा और अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि सत्संग हम सभी की दुआई है, हमारी ब्लेसिंग्स हैं। सत्संग को बाकी संगत तक भी ज़रूर साझा कीजिए, क्योंकि जब हम अपना कल्याण कर रहे हैं सत्संग सुन के, तो हम सभी की कोशिश रहनी चाहिए कि ब्लेसिंग्स को हम आगे भी बांटें, बाकी संगत का भी कल्याण हो। जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को नमस्ते। शुक्राना है मालिक का, सत्संग की घड़ियां बख्शते हैं, सत्संग शेयरिंग के लिए भी बख्शते हैं। उनका तो हर पल शुक्राना ही है। जैसे महाराज कहते थे, मेरी वाइब्रेशंस दोनों तरफ चल दिया ने, दोनों तरफ कल्याण है। सो थैंक यू गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के साथ जब हम जुड़ते हैं, एक जिंदगी में शिफ्ट आ जाती है। देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट कम्स इन आवर लाइफ। और ये समझ हमें वैसे नहीं आती है। इट्स अ जर्नी विद हिम। धीरे धीरे सब कुछ समझ आता है कि मालिक कौन है। जैसे गुरु जी कहते सी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ कि रब हैगा है, तुसी भुले भुलाए हो। एंड दैट इज सो ट्रू। पहले हम रिचुअल्स में थे, अब सोल टू सोल कनेक्शन है, आत्मा का परमात्मा से मिलन है। और गुरु जी जब हमें अपने शरण में लेते हैं, हम सब जानते हैं वो सिर्फ कल्याण ही कल्याण करते हैं, इतना प्यार देते हैं। गुरु जी के स्वरूप को देखो, उनसे ज्यादा आंखें नहीं मिलाई जाती, बट देर इज सो मच लव विच यू कैन सी, एंड ही ब्लेसेस अस ऑल। सो मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ जो है इस जन्म में आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मैंने अपना पहला सत्संग अटेंड किया था, मुझे याद है कि बिफोर दैट मैं आपसे इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ, सो दैट वन कैन अंडरस्टैंड कि गुरु जी हमें अपने पे बुलाते हैं, हम नहीं खुद जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। हमारा ये घर जहाँ पे मैं अभी रहती हूँ, वी हैड अ फायर, इट वाज रीबिल्ट, और हमने एक फ्लैट जो है बिल्डर को दे दिया था। और गुरु जी ने, पुरानी संगत है अनीता कुमार जी, उनको जब वो चोले में थे उन्होंने बोला था कि तेरा अगला कार बसंत विहार विच होगा, एंड दैट फ्लैट वाज टेकन बाय अनीता कुमार। सो उन्होंने यहाँ पे सत्संग शुरू किया था, और उन्होंने मुझे पहली 2 बार जब बुलाया तो मेरा जाना नहीं हुआ, हो सकता है मेरा वो टाइम नहीं था। जब तीसरी बार उन्होंने बुलाया तो मुझे लगा कि अभी हम उठ के कॉफी पीते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, तो थोड़ी देर के लिए जाऊंगी, माथा टेक के आ जाऊंगी, प्रसाद ले आऊंगी। जब मैं गई सत्संग पे और जब मैंने एंट्री की, वो जो पल था वो मुझे कभी नहीं भूलेगा, बिकॉज फॉर मी इट वॉज a total change in my life at the soul level, how he connected me to him. शब्द बानी चल रही थी, गुरुजी महाराज की गद्दी लगी हुई थी, पिन ड्रॉप साइलेंस था, सब ध्यान में थे। मुझे प्रोटोकॉल नहीं मालूम था, मैं जाके बैठ गई। But the moment I had entered, I had felt his energy, which I feel every time I'm in front of Guruji's gaddi, in a satsang, in front of his swarup.
because he's always transmitting that love to us. So शब्द के बीच में कुछ भजन शुरू हो गए जो मेरे मम्मी के फेवरेट थे, और कुछ साल पहले वो गुजर गए थे, एंड आई वाज वेरी क्लोज टू हर. सो जब वो भजन चले, वो मेरे मम्मी के फेवरेट थे, और मुझे ऐसा लगा कि बस मालिक ने मुझे अपने शरण में ले लिया है. He's taken me in his fold and he's giving me that love. जैसे हम कहते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो. मैं वहां से उठ नहीं सकी. I sat throughout the satsang. लंगर प्रसाद आया. I had my प्रसाद. और जब सत्संग शेयरिंग हुई, तब मुझे विश्वास नहीं हुआ कि भगवान कभी धरती पे आते हैं. उस दिन रात को मैं सो नहीं सकी. आई वॉज वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड इन द सेंस, आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, बट वो मालिक की एनर्जी थी. सो दूसरे दिन मैंने अनीता जी को बोला, मुझे आप गुरु जी के बारे में बताइए. सो शी शेयर्ड हर फुल सत्संग. एज वी ऑल नो हाउ गुरु जी गेव हर न्यू लाइफ, क्योर्ड हर ऑफ हर कैंसर. और जब मैं जाने लगी तो उन्होंने बोला, शाम को सत्संग है, वुड यू लाइक टू कम. सो गुरु जी के बारे में तो मुझे जानना था, बिकॉज गुरु जी इज दैट मैग्नेट, ही इज दैट पावर, कि जब आप उनकी लाइन में आ जाते हो, वो आपको अपनी लाइन में ले लेते हैं. तो हमारी जितनी बिखरी जिंदगी होती है, वो लाइन में ले आते हैं उसे. एंड ही अट्रैक्ट्स, द अट्रैक्शन इज सो स्ट्रॉन्ग दैट यू कैन नॉट गो एनीवेयर एल्स. आप उनके चरणों में ही आ जाते हो. सो उन्होंने मुझे, जब मैं जाने लगी, उन्होंने मुझसे पूछा, आप सत्संग पे आएंगे? आई सेड यस. और उसके बाद ये मालिक की बहुत बहुत कृपा है कि हफ्ते में एटलीस्ट 4-5 बार मुझे मैसेज आ जाता कि सत्संग एट 5, सत्संग एट 6, बड़े मंदिर, छोटे मंदिर. और मैं ऑफिस पहुंचती, बस देखती कि कब टाइम हो गया है निकलने का, बिकॉज इतनी व्याकुल हो जाती कि मुझे सत्संग पे बैठना है. आई वुड गो फॉर द सत्संग. मैं किसी को नहीं जानती थी, जाके बैठ जाती, शब्द बानी सुनती. नहीं समझ आता था पहले, बट इट्स अ प्रोसेस. आस्ते आस्ते सब कुछ समझ आ जाता है. मालिक समझाते हैं हमें. लंगर प्रसाद खाना ना, जिस टाइम मैंने अपना, उस टाइम जब मैंने पहला अपना सत्संग अटेंड किया था संगत जी, उस टाइम मुझे बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन घुटनों में थी, मेरे शोल्डर्स में थी. दिन में मैं 3-4 पेन किलर्स खाती थी. और जब मुझे खड़ा होना होता था, मतलब इट यूज टू बी अ टॉर्चर टू स्टैंड अप एंड टू थिंक मुझे एक कदम लेना पड़ेगा, क्योंकि इतनी पेन होती थी. बट चल ही रहा था. बहुत डॉक्टर्स को दिखाया था. सबने एक ही बात बोली थी, अभी नहीं तो 2 महीने बाद जितना आप सहन कर सकते हो कर लो, फिर आपकी नीज की सर्जरी कर देंगे, आपके शोल्डर्स की सर्जरी कर देंगे, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. अब मालिक ने अपने शरण में लिया, सत्संग बख्शने लगे. कुछ 2-2.5 महीने बाद एक दिन बड़े मंदिर में मुझे रियलाइजेशन हुआ. इट वॉज अ रियलाइजेशन जो मालिक ने दिया था, कि मैं तो पेन किलर्स ही नहीं खा रही हूँ. एंड व्हेन आई रियलाइज दैट, आई जस्ट फोल्डेड माई हैंड्स इन फ्रंट ऑफ गुरुजी इन बड़े मंदिर, और मैंने अरदास की, गुरुजी महाराज, शुक्राना इसका, और क्या इस जन्म में कभी मैं अपने घुटनों पे आपको माथा टेक सकूंगी? सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं मालिक. उस दिन रात को सपने में आई मीन गुरुजी's दरबार, और एक हाथ आता है और स्लो मोशन में माथा टिका देता है. आई एम ऑन माई नीज, घुटने पे हूं. शुक्राना गुरुजी का. दूसरे दिन जब मैं बड़े मंदिर में जाती हूँ, बिना जाने क्या हो रहा है, मैं अपने घुटनों पे होती हूँ. उसका भी शुक्राना गुरुजी. और 2 दिन बाद गुरुजी महाराज का पहला स्वप्न दर्शन आता है. ही इज इन अ वाइट चोला जो घेरे वाला है, और बड़ी सी छत है, सीधी नहीं है, लेफ्ट राइट करते हुए टेढ़ी मेढ़ी है. और वो देखते जाते हैं कि मैं उनके पीछे आ रही हूं कि नहीं.
तो वो काफी देर मुझे चलाते हैं, और उस दिन जो भी कल्याण करना था मालिक ने किया। एट एवरी लेवल आई वुड से, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, कल्याण तो मालिक करते ही हैं। एंड आई थिंक आज भी मैं उनके पीछे ही चल रही हूँ, और वो जरूर देखते होंगे कि मैं उनके पीछे आ रही हूँ कि नहीं। यही सीखा है कि उनकी लाइन में रहो, उनके हुक्म में रहो। अगर आप हुक्म में रहोगे तो आपकी जिंदगी सीधी ही चलेगी, और वो ही सीधा चलाते हैं। सो गुरुजी महाराज ने हेल्थ बख्शी। उसी टाइम मैं और संगत जी बैठे हुए थे, तो मुझसे संगत पूछते हैं कि 14 फरवरी को क्या मैं सत्संग करूं, विच वॉज अ वेरी ऑड क्वेश्चन कि कोई मुझसे ये क्यों पूछेगा। बट गुरुजी महाराज की सारी प्लानिंग होती है, और मैंने, दिस वाज दिसंबर, और मैंने उनको बोला कि नहीं, हम यहाँ पे मेरे घर में करेंगे सत्संग, बिकॉज 14 फरवरी मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी होती है, और मेरे पेरेंट्स गुजर चुके थे। सो अनीता सर, आर यू श्योर? आई सेड यस। सो मालिक पहली बार घर आए, सत्संग हुआ, और मुझे सत्संग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप ही को करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव नो आइडिया हाउ टू गो अबाउट इट। तो सब कुछ उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया, संगत ने ऑर्गेनाइज किया, और मुझे बोला गया कि आप बस गुरु जी के चरणों में बैठना, वहां से हिलना नहीं। सो आई लिटरली डिड दैट संगत जी। मैं आंखें बंद करके मालिक के पास बैठ गई, और आई थिंक अभी 15-20 मिनट हुए होंगे, मुझे इतनी फ्रेग्रेंस आने लग गई गुलाबों की, जो उस वक्त मुझे नहीं पता था ये मालिक की फ्रेग्रेंस है। मैं आंखें खोल के अपना लेफ्ट राइट देख रही हूँ कि कौन आके बैठा है जिसने इतनी परफ्यूम लगाई है। मुझे कोई भी ऐसा नजर नहीं आया, ना मुझे कोई फूल नजर आए। सो बाद में जब मैंने शेयर किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि मालिक की ब्लेसिंग्स है, ये गुरु जी की फ्रेग्रेंस है। तो शुक्राना गुरु जी का, उन्होंने ब्लेस किया उस दिन। सो जैसे गुरु जी, हमने सुना है गुरु जी कहते थे कि पहले मैं आपको लाइफ देता हूँ, फिर हेल्थ देता हूँ, फिर आपको जो चाहिए मैं वो देता हूँ, और जिस ऑर्डर में वो ठीक समझते हैं वो हमें देते हैं। तो गुरु जी महाराज ने हेल्थ बख्शी, सत्संग हुआ, गुरु जी महाराज घर आए, और उसी साल, इट वाज 2019, 2019 में उन्होंने मुझे ये भाव दिया। मेरा होलसेल का बिजनेस है, अ, मेरे फादर ने शुरू किया था, विच आई टुक ओवर, एंड वी आर इन द मेन हब होलसेल का। तो वो बार बार ही मुझे ये सोच देते कि जहां आप रहते हो, आप अपना ऑफिस वहां पे शिफ्ट करें। अब मैं बहुत सोच में पड़ गई दैट हाउ इज इट पॉसिबल, वी हैव बीन, हम लोग 50 साल से वहां पे हैं, तो होलसेल मार्केट से शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है। और ये 2019 की बात है। तो बहुत स्ट्रांग जब वो इंक्लिनेशन होने लगी, तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी, अगर आप यही चाहते हैं तो आप ही कीजिए, क्योंकि मेरे बस का तो है नहीं। मुझे नहीं मालूम संगत जी, ये तो मालिक को ही मालूम है। और हम जानते हैं कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, और जो हमारे लिए सही है वही करते हैं, टाइमिंग उनका है। एक एक करके माय स्टाफ स्टार्टेड लीविंग। मुझे किसी को नहीं बोलना पड़ा जाने के लिए, और सितंबर अक्टूबर तक 3-4 एम्प्लॉयज रह गए थे। वी वर स्ट्रेंथ ऑफ अबाउट 12-13 एम्प्लॉयज। जस्ट टू कट इट शॉर्ट, एम्प्लॉयज जाने लग गए, स्टॉक्स लिक्विडेट होने लग गए, और फरवरी 2020 में मालिक की कृपा से एवरीथिंग शिफ्टेड टू माय बेसमेंट। वी मेड एन ऑफिस देयर। और मार्च 2020 में कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया, और मेरी कोई लायबिलिटी नहीं थी। ये कौन कर सकता है, इतनी बड़ी कृपा मालिक ने की।
सो ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। जैसे वो ये एहसास दिलाते हैं कि जब आप मेरे शरण में आते हो और आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हो, मैं आपकी जिंदगी को मैं ही चलाता हूँ, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं होता। और अगर हम इस बात का विश्वास रखें, इस बात का यकीन रखें और सब कुछ उनके चरणों में सौंप दे, तो सब कुछ वही समेटते हैं। छोटी सी बड़ी बात सब देख रहे हैं मालिक। गुरुजी महाराज ने जो हेल्थ बख्शी है, हर चीज का उन्हें पता है क्यों है। क्योंकि 2020 में कोविड से एक दिन पहले सत्संग किया था, हम थोड़ी सी संगत थे क्योंकि लिमिटेशंस थी, वी वर अबाउट 4-5। नेक्स्ट डे लॉकडाउन हो गया। सो गुरुजी की गद्दी वहीं पे थी। मैंने कहा गुरुजी अब तो सिर्फ आप और मैं हूं, और तो किसी ने आना नहीं अभी। सो आई केप्ट द गद्दी देयर, और रोज गुरबानी होती थी, सत्संग करती थी। और कुछ गुरुजी ने कुछ ऐसा बना दिया कि मंडे और थर्सडे रेगुलर 1 घंटे का सत्संग होने लग गया। जो भी थोड़ी बहुत संगत आ सकती थी, दे स्टार्टेड कमिंग, जो पास पास थे, बिकॉज बहुत लिमिटेशंस थी एज वी ऑल नो। और आस्ते आस्ते गुरुजी ने अपना दरबार बनाया और इतनी संगत जुड़ी है। बट उसमें कल्याण मालिक आप ही का करते हैं जब आपको सेवा में लगाते हैं, बिकॉज इन दैट ड्यूरेशन ही मेड मी परफेक्टली वेल। और आज की डेट में मुझे इतना ट्रैवल कराते हैं गुरुजी कि अगर मुझे, जहां मैं एक सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी, आज अगर मुझे 100, 50, 100, 150, 200 सीढ़ियां भी चढ़नी पड़े तो आई डू इट एफर्टलेसली। जितनी भी वॉकिंग करनी पड़े, 7, 8, 10 किलोमीटर, व्हेन यू ट्रैवल यू हैव टू वॉक अ लॉट, तो सब कुछ मुमकिन है मालिक की मेहर से। शुक्राना है गुरु जी का। जैसे मैंने आपको बोला कि हर लेवल पे गुरु जी महाराज हमें हील करते हैं। सो आई विल शेयर दिस सत्संग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मेरी छोटी बहन कुछ टाइम पहले गुजर गए थे, और जैसे बहनों में बहुत प्यार भी होता है, लड़ाई भी होती है, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं उनको बहुत रिस्ट्रिक्ट करती थी। जो चीजें उनको नहीं खानी होती थी, बट वो छुप के सब कुछ खाते रहते थे। तो एक दिन मेरी उनसे काफी बात हो गई और मैंने उनको बहुत डांटा था उस दिन। और उनके गुजर जाने के बाद जब भी मुझे उनका ख्याल आता, मुझे वो बात बहुत चुभती कि मैं उनको क्यों इतना गुस्से हुई थी। वो चीज चुभती रहती थी मुझे। दिस इज वन थिंग। फिर कोविड में मालिक के साथ बैठते थे, हमेशा गुरुजी से बातें करती थी, उनको कहती थी जैसे हम सब फील करते हैं कि गुरुजी महाराज आपसे कभी बात नहीं हुई, आपके कभी चरणों को नहीं छुआ। गुरुजी स्वप्न दर्शन देते हैं और उसमें मैं देखती हूँ कि जो हमारा घर पहले था अभी से, मेरे मम्मी डैडी बैठे हैं, मेरी छोटी बहन बैठी है, तीनों गुजर चुके थे। आई एम देयर, हम चारों हैं। और मुझे पता है कि मेरे मम्मी डैडी कभी गुरुजी से नहीं मिले क्योंकि कभी बात ही नहीं हुई इस बारे में। मेरे फादर कहते हैं कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, और मैं देखती हूँ कि गुरुजी अंदर लिविंग रूम में आ रहे हैं। ही इज वॉकिंग थ्रू द मेन डोर, और मुझे गुरुजी की कुर्सी वहां नजर आती है, गद्दी नजर आती है, और मैं कहती हूँ गुरुजी आप बैठिए। और साथ में मुझे सोफे पे नजर आता है कि माला पड़ी है, तो मैं माला उठा के उनके चरणों में रखती हूँ। और जैसे ही मेरा हाथ उनके चरणों को टच करता है संगत जी, इट्स लाइक 1000 वोल्ट्स का करंट बॉडी में पड़ जाता है। वो फीलिंग आज भी महसूस होती है। और फिर गुरुजी महाराज मेरी तरफ देखते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं, मेरी सिस्टर की तरफ हाथ करके, तू एनू तंग कर दिए। मैंने कहा नहीं गुरुजी। कहते अच्छा ठीक है, जा। सो स्वप्न दर्शन यही था, पर इसमें बहुत कुछ मालिक ने किया। एक तो उन्होंने दर्शन दिए, दूसरा उन्होंने मुझे अपने चरणों को छूने दिया। शुक्राना मालिक। उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने मुझे ये दिखाया
कि मेरा सारा परिवार उनके शरण में है। और उस दिन के बाद कभी भी संगत जी, जब भी मैं अपनी छोटी बहन को याद करती हूँ, वो बात मुझे कभी नहीं चुभती। सो ही हील्स अस एट द सोल लेवल ऑल्सो। हमें नहीं पता हमारे अंदर क्या क्या है। इसीलिए गुरुजी महाराज कहते थे अंधे रहा करो। जब हम उनकी शरण में जाते हैं, जब हम सत्संग पे बैठते हैं, सब कुछ ही क्लेंसेस अस एंड ही फिल्स अस विद हिज लव एंड दैट इज व्हाट ही गिव्स अस। शुक्राना है मालिक का। डे टू डे लाइफ में भी इतनी कल्याण करते हैं मालिक, जो हमें कई बार तो मालूम भी नहीं होता हमारे पीछे क्या क्या मालिक कल्याण करते हैं। और छोटी छोटी चीजें भी जो होती रहती हैं, कहने को तो हम उनको छोटा कहते हैं, बट वो एक रियलाइजेशन है कि महाराज हर पल हमारे साथ हैं, हर बात हमारी सुनते हैं। मैं आपसे ये बड़ा स्वीट सा सत्संग शेयर करूंगी। कोविड टाइम में जब हम बड़े मंदिर जाना होता था, तो वी हैड टू डू द ऑनलाइन बुकिंग दर्शन के लिए जाने को। तो जनवरी में मेरा बर्थडे पड़ता है एंड अभी 3 दिन रह गए थे। वो सैटरडे को पड़ रहा था और सैटरडे वो दिन नहीं होता था दर्शन के। हमने यही सोचा कि बाहर से माथा टेक के चले जाएंगे, क्योंकि मालिक ने तो कहा था कि मैंने इतनी शक्ति डाली है बड़े मंदिर में कि जो बाहर से भी माथा टेक जाएगा उसको मेरी ब्लेसिंग्स हैं। तो कोविड में हम लोग बाहर से ही माथा टेक के आ जाते थे जब हम अंदर नहीं जा सकते थे। तो 2 दिन पहले बड़े मंदिर से मैसेज आया कि सैटरडे को भी दर्शन शुरू कर रहे हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी। हम 3-4 संगत मिलके मंदिर की तैयारी करते हैं। और जब मैं घर से निकलने लगती हूँ, मेरे साइड बोर्ड के ऊपर एक चॉकलेट का पैकेट पड़ा था, जो मैंने पता नहीं क्यों 2 दिन पहले खरीद लिया था और वहां पे रखा था। जनरली आई डोंट बाय चॉकलेट संगत जी। जब मैं निकल रही थी, मेरे पैर वापस गए। मैंने पैकेट उठा के अपने जैकेट के जेब में डाल दिया। मैंने कहा बड़े मंदिर जा रही हूँ, गुरु जी के लिए लेके जाऊंगी। व्हेन आई गो टू बड़े मंदिर, उनसे मैंने अरदास की। मैंने कहा गुरु जी महाराज, आप मेरी चॉकलेट कबूल करें। और फिर उनसे कहती हूँ कि अगर आपने मेरी चॉकलेट कबूल कर ली है, तो कोई संगत मुझे आज चॉकलेट दे। जाने अनजाने में हम क्या कुछ नहीं कह जाते हैं, बच्चों जैसी बातें कर देते हैं, बट है तो हमारे वो माता पिता और हम उनके बच्चे हैं। जब बड़े मंदिर से बाहर निकलती हूँ तो मैं देख रही हूँ कोई संगत मुझे चॉकलेट दे दे, बट कोविड टाइम्स है, नोबडी इंटरैक्ट्स। गाड़ी में बैठ जाते हैं वापस जाने के लिए। मैं आगे की सीट में बैठी हूँ और मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ, गुरुजी नो नो इट इज कैंसल्ड, सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आपकी ब्लेसिंग्स तो हर पल होती हैं। और अभी मैं ये सोच ही रही हूँ, पीछे जो मेरे संगत बैठी है मुझे कहती है वर्षा, टेक अ चॉकलेट। संगत जी, आई वाज सो, आई मीन आई गेट गूज बम्स व्हेन आई थिंक अबाउट इट। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने मुझे चॉकलेट कैसे ऑफर की? वो कहते हैं कि मुझे भी नहीं मालूम, जब मैं घर से निकल रही थी मैंने सामने चॉकलेट देखी तो मैंने रख ली। तो अभी हम निकलने लगे, मैंने कहा मैं आपको चॉकलेट ऑफर कर देती हूँ। गुरु जी के अपने तरीके हैं। ही नोज व्हाट वी वांट इवन बिफोर वी आस्क, ही नोज व्हाट इट इज, और वो उसको कैसे पूरा करते हैं। सिमिलरली एक बर्थडे का और मैं आपसे सत्संग शेयर करूंगी। आई वॉज सिटिंग एट अ सत्संग, मे बी इट वॉज द नेक्स्ट ईयर। तो वन संगत was शेयरिंग कि उनका जन्मदिन था और वो गुरुजी से अरदास कर रहे थे कि गुरुजी मेरा बर्थडे है, मुझे आप रिटर्न गिफ्ट में ये दीजिएगा वो दीजिएगा। दैट वाज हर भाव। 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन था। तो मैंने तो मालिक के आगे हाथ जोड़े, मैं कहा गुरुजी महाराज, आपकी इतनी ब्लेसिंग्स हैं, आपने अपने चरणों में जगह दी है, उससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें। अपना अपना भाव होता है, सब प्यार का ही भाव होता है। तो जिस दिन मेरा जन्मदिन है, उस दिन सुबह ड्रीम में, स्वप्न में, मैं अपने रूम में, आई एम सिटिंग ऑन माई बेड, हाफ लाइंग हाफ सिटिंग, और मैं देखती हूँ जहां मेरा दरवाजा है वहां से लाइट आ रही है अंदर, गोल गोल घूमती हुई और बड़ी होती जाती है।
एंड इट कम्स स्ट्रेट ऑन टू मी, और मुझे इट एनवेलप्स मी, और मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ बिकॉज उस लाइट की इंटेंसिटी इतनी है। और जब मैं आंखें खोलती हूँ तो मेरे बेड के साथ मतलब 4-5 फुट ऊंची मैं हरियाली देखती हूँ, जैसे खेत में लहरें होती हैं हरियाली की। सो इट इज लाइक दैट। सो ये उनका गिफ्ट है मुझे। आई नो दैट सम उनकी ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू गुरु जी फॉर दैट। सो संजय जी, जैसे गुरु जी लाइफ भी देते हैं आपको, और मालिक ने जिंदगी बख्शी है, आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बैठी हूँ मालिक के दरबार में, ये उनकी दात है, उनकी बख्शीश है। आज से 6 महीने पहले का जिक्र कर रही हूँ। संगत है हमारी गुड़गांव में, उन्होंने शुक्राने का सत्संग रखा बिकॉज गुरु जी महाराज की बहुत ब्लेसिंग्स थी, और उनको हुक्म हुआ कि बड़ा सत्संग करना है, 300-400 संगत का। तो वो लिस्ट बना रहे थे सेवादारों का, जिनमें उन्होंने मेरा नाम दिया था। एंड आई वाज ट्रैवलिंग, आई वाज नॉट इन इंडिया। तो मुझे वो मैसेज आता है दैट योर नेम हैज बीन एडेड फॉर सेवा। और मैंने 2 दिन बाद पहुंचना था, और उसके 3 दिन बाद सत्संग था। तो मैंने एक ही अरदास की गुरु जी से कि गुरु जी, मुझे सेवा ना आप अपने दरबार में दे देना। और नेक्स्ट डे मुझे मैसेज आता है कि वर्षा आंटी, आपकी सेवा दरबार में है। सो दिस इज ऑल गुरु जी इज ग्रेस। सो जिस दिन सत्संग है, आई गो फॉर द सत्संग। दरबार अभी मैं 1 घंटा पहले पहुंच जाती हूँ, तो दरबार में फिनिशिंग गुरु जी का हो रहा है, एंड वी हेल्पिंग आउट विद दैट। तो 6 से 8 सत्संग था। सत्संग शुरू होता है, सो आई एम स्टैंडिंग नियर गुरु जी's गद्दी एज ए सेवादार, उनके चरणों में प्रणाम। सो 1.5 घंटा बीत जाता है। गुरु जी की वाइब्रेशंस इतनी होती हैं, उनका इतना इंटेंस उस दिन था। एंड आई वाज मुझे पसीने आ रहे थे, आई वाज फीलिंग सो हॉट, तरेलियां आने लग गई मुझे, क्योंकि उनकी कई बार एनर्जी नहीं संभाली जाती है। एंड हिज एनर्जी वाज सो मच दैट डे। साक्षात मालिक बैठे हुए थे। सो जब 7:30 बजे के करीब आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी अनईजी, तो मैंने गुरुजी महाराज के चरणों में अरदास की कि गुरुजी, आधा घंटा और है, मुझे हिम्मत देना कि मैं खड़ी रहूं आपके पास। पर जैसे ही मैंने वो अरदास की, मुझे मालिक की आवाज आई, इत्थों जा, इत्थों जा। सो आई जस्ट टर्न अराउंड, और जो भी वहां पे बैठे हुए थे, मैंने उनको कहा कि आप आ जाइए सेवा में। और मैं जाके पीछे, मुझे जहां पे भी जगह खाली नजर आई पीछे, मैं जाके बैठ गई। सडनली फ्रॉम हॉट फ्लशेस, जो पसीना आ रहा था मुझे इतना, इट स्टार्टेड बिकमिंग कोल्ड फ्लशेस। मेरी बॉडी एकदम कोल्ड होने लग गई, और पसीना आने लग गया। बहुत दिल घबरा रहा था, सांस भी थोड़ी मुश्किल हो रही थी। एंड आई बिकेम टोटली ब्लाइंड, मुझे कुछ नजर नहीं आया, एवरीथिंग बिकेम डार्क। मुझे ये तो मालूम था कि अभी आधा घंटा सत्संग का है, जैसे मैंने आपसे पहले शेयर किया था, लेकिन मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ, बिकॉज आई हैव नो मेमोरी, नो फीलिंग, नथिंग, वेदर मैं वहां पे थी या नहीं थी। आई डोंट इवन नो वेदर आई वाज अलाइव और नॉट। बट जब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैं वहां पे हूँ, इस कोई मुझे हिला रहा था, और आरती चल रही थी, मेरे कानों में आरती की आवाज आ रही थी। जब मैं दरबार की तरफ देखती तो मुझे कुछ लाइट नजर आता, अदरवाइज एवरीथिंग वाज पिच डार्क, आई कुड नॉट सी एनीवन। मैंने कोशिश की उठने की, बट माय बॉडी वाज टोटली कोल्ड। बस हाथ जोड़े बैठी रही। और जब आरती खत्म हुई, तो मुझे ऐसे लगा मेरे आगे से कोई निकल रहा है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे चाय प्रसाद ला दीजिए। ये भी सूझी मालिक ने दी होगी, क्योंकि प्रसाद का महत्व हम समझते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, और उससे क्या नहीं मालिक ने कल्याण किया। सबका कल्याण प्रसाद से किया है उन्होंने। प्रसाद की मानता हम सबको समझना है। तो उन्होंने मुझे लाके चाय प्रसाद दी, और मैं उसको कोशिश की पीने की।
सडनली आई हर्ड अ साउंड, किसी की आवाज आई जो बहुत फेमिलियर थी, तो मैंने आवाज दी कि क्या ये आप हो? उन्होंने कहा हाँ। सो शी केम टू मी, एंड देन जब उन्होंने मेरा हाल देखा कि ये क्या हो रहा है, मैंने कहा आई डोंट नो, आई एम टोटली कोल्ड। तो उन्होंने एक दो संगत को बुलाया। देयर वाज अ डॉक्टर ऑल्सो संगत में। उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर लिया। माय ब्लड प्रेशर had fallen to 50-60. So they said immediately she needs to be taken to the emergency. So I sat in the car, मुझे वो हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहे हैं, 20-25 मिनट का रास्ता था। लेकिन जो सूजी मालिक ने दी थी कि चाय प्रसाद जो मैंने मांगी थी, मैंने चाय प्रसाद तो पी ली थी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, वो 20-25 मिनट का जो रास्ता था, आस्ते आस्ते उस रास्ते में मेरी रोशनी आने लग गई। थोड़ा ब्लर नजर आया। देन आई स्टार्टेड सीइंग एवरीथिंग क्लियरली। मेरी सांस ठीक हो गई। आई स्टार्टेड फीलिंग मच बेटर। और जब तक हम हॉस्पिटल पहुंचे हैं और वो मुझे इमरजेंसी में ले गए हैं, उन्होंने जब डॉक्टर्स ने चेक किया, माय सैचुरेशन वाज फाइन, माय ब्लड प्रेशर वाज फाइन, ईसीजी लिया, व्हाटएवर दे डिड, एब्सोल्युटली सब कुछ सही था। तो ये कौन कर सकता है? जहां आप 0 पे बैठे हो, मालिक आपको 100 पे ले आते हैं। सो गुरुजी ने उस दिन जिंदगी बख्शी है, ये तो मैं जानती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना है आपका। संजय जी, आपकी जहां ब्लेसिंग्स लगी लिखी होती हैं, गुरुजी महाराज मेक श्योर कि आप वहां पहुंचते हो। आपसे मैं इंसिडेंट शेयर करूंगी। अभी 2-2.5 महीने की बात है। गुरुजी एक तो मुझे बहुत ट्रैवल कराते हैं, आई मस्ट से। और जहां जहां पहले तो मैं खुद प्लानिंग करती थी अपने ट्रैवल्स की, अब गुरुजी हैज टेकन ओवर। अब वो प्लान करते हैं मैंने कहाँ जाना है, किससे मिलना है। और इस साल उन्होंने इतना ट्रैवल कराया है, और जहां भी मैं गई हूँ उन्होंने मुझे संगत से मिलवाया है, सत्संग अटेंड कराए हैं। सो नाउ एवरीथिंग ही प्लान्स फॉर मी। सो 2 मंथ्स बैक मैं न्यूजीलैंड में थी, और उस दिन मेरी फ्लाइट क्राइस्ट चर्च पहुंची तो कोई 5 बज गए थे शाम के। सो मैंने सोचा अब नाउ आई गो टू द सिटी सेंटर, घूम भी लूंगी और डिनर भी खा के आई कम बैक टू द होटल। सो आई स्टार्टेड वॉकिंग। तो चलते चलते आई वाज वॉच लुकिंग एट द मेन्यूज आउटसाइड द रेस्टोरेंट्स। 5-6 रेस्टोरेंट्स मैंने देखे होंगे, इंडियन फूड, चाइनीज, थाई, सब कुछ था। भूख लगी हुई थी, सब कुछ सामने था, बट अंदर जाने को मन नहीं कर रहा था। सो अभी 1.5 घंटा बीत गया होगा, तो आई फाइनली डिसाइडेड कि चलो, मन नहीं कर रहा है तो आई पिक अप सम रैप, और मैं होटल में ले जाके चाय प्रसाद बनाऊंगी एंड आई हैव दैट, गुरुजी के साथ बैठ के आई हैव दैट। सो अभी मैंने फिर गूगल लगाया। मैंने कहा 1.5 पौने 2 घंटे हो गए मुझे चलते हुए, अब वापसी में ये ना हो आई गेट लॉस्ट, और थक भी गई थी। तो मैंने कहा आई पुट ऑन द गूगल। मैंने लगाया तो मैं जिस रास्ते से आई थी उन्होंने मुझे उससे अलग वापसी का रास्ता दिखाया। सो आई थॉट दिस वुड बी द शॉर्टकट। तो मैं अभी निकली थी, वहां पे थोड़ी आगे गई हूँ तो मुझे ये रेस्टोरेंट नजर आता है जिसके बाहर लिखा है रैप्स एंड सैंडविचेस। सो मैंने कहा दिस इज फैंटास्टिक। मैं अंदर जाती हूँ, वहां पे 2 लड़के हैं, पंजाबी में बातें कर रहे हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप मेरा रैप बना दीजिए। सो दे टेल मी टू सिट डाउन। तो उस टाइम न्यूजीलैंड में 6:30 बजे थे, 6:30 पौने 7 के करीब बजे थे, और इंडिया में 11 बजे थे, और उस दिन अष्टमी थी। सो मैं वहां बैठी हूँ। यहाँ जैसे मैंने आपको बताया मालिक का दरबार है, तो मेरा जो हाउस बॉय है वो ही कम्स, पूरी सेवा करता है मालिक की। जब नहीं होती हूँ, सुबह चाय प्रसाद जो भी उन्होंने लगाना, मालिक का जो भी हुक्म होता है। तो उसने मुझे फोटो भेजी व्हाट्सएप पे, आती है, मैं खोलती हूँ तो उसमें थाली, अष्टमी की पूरी, हलवा प्रसाद, चना प्रसाद, सब मालिक के आगे रखा हुआ है। मैं गुरुजी से वहीं से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप भोग स्वीकार करें। और मैं उनको ये भी बोलती हूँ कि गुरुजी मैं यहाँ बैठी हूँ, आई एम गोइंग टू हैव अ रैप। सो एनीवे, दैट वाज माय अरदास टू हिम। सो तब तक वो मुझे कहते हैं जी आपका तैयार हो गया है, आप ले लीजिए। सो मैं अपना पैकेट लेके जैसे ही जाने लगती हूँ,
वो कहते हैं आंटी एक मिनट। So मैं कहती हूँ आई डोंट नो व्हाट ही इज गोइंग टू गिव मी, मे बी सम फ्रेंच फ्राइज और सम पिकल, जैसे जनरली साथ में दे देते हैं। तो वो अंदर से बाहर आता है और थर्मोकोल का एक बॉक्स मुझे देता है। जब मैं खोलती हूँ, संगत जी, आई हैड टीयर्स इन माई आईज। उसके अंदर प्रसाद था, पूरी प्रसाद, हलवा प्रसाद, चना प्रसाद। और वो मुझसे कहते हैं कि आंटी आपके आने से 5 या 10 मिनट पहले मेरा दोस्त आया था और प्रसाद दे गया। सो दीज आर सच ब्यूटिफुल मोमेंट्स जो हमें रियलाइज कराते हैं कि गुरुजी आपको कहाँ नहीं ब्लेस कर सकते और क्या नहीं कर सकते। आपको जहां उन्होंने पहुंचाना होता है वो आपको पहुंचाते हैं, एंड योर ब्लेसिंग्स लाई एवरीवेयर। जैसे गुरुजी ने संगत एक संगत को ये एहसास दिया था, जो उन्होंने शेयर किया था, कि अब मैं वायु में हूं। बिकॉज धरती की लिमिटेशंस है, पानी की लिमिटेशंस है, बट वायु की कोई लिमिटेशंस नहीं है। इसलिए टुडे वर्ल्ड वाइड हर जगह, हर घर में हम देख रहे हैं मालिक की जोत जलती है, सत्संग हो रहे हैं, गुरुजी इतना कल्याण कर रहे हैं। गुरुजी से यही अरदास है कि मालिक सरबत का भला करें, हम सबको अच्छी सूझी दे, हम आपके वचनों पे चल सके, आपके हुक्म में रहें। और अगर हम उनके हुक्म में रहते हैं, ब्लेसिंग्स हमारी ही रहती हैं। सो बहुत बहुत शुक्राना मालिक। गुरुजी दर्शन बहुत देते हैं और बहुत चीजें रियलाइज कराते हैं। सो मुझे याद है कोविड में, जब जैसे गुरुजी ने कहा था बहुत मारा टाइम आएगा, और आई थिंक किसी ने भी रियलाइज नहीं किया था कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। सो कोविड वाज वन ऑफ द मारा टाइम्स, और उसके बाद हम बहुत कुछ देखते हैं। तो गुरुजी ने स्वप्न दर्शन दिया, और उसमें दिखाते हैं कि वो बहुत बड़ी व्हीकल चला रहे हैं और हम सब संगत पीछे बैठे हैं, और जो वो व्हीकल है वो कभी लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, और गुरुजी महाराज उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो पीछे मुड़ के हम सबकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं पाठ करो, पाठ करो। सो उससे यही रियलाइजेशन होती है कि हमारा टाइम तो आ रहा है। अगर हम सब ने अपना कल्याण कराना है, या हम सब ने उस मारे टाइम से बचे रहना है, सो वी हैव टू इंक्रीज आवर पार्ट, बिकॉज धरती की भी धरती भी बहुत फास्ट चलने लग गई है और हमको उनके सिंक में रहना है। सो दिस इज वन थिंग विच गुरुजी महाराज ने दिखाया था। मैंने कहा आई थॉट आई जस्ट शेयर इट विद एवरीबडी। और एक बार और कुछ, आई थिंक साल पहले की बात है, उसमें भी उन्होंने स्वप्न दर्शन में दिखाते हैं कि घर में सत्संग हो रहा है। जो जो याद दिला रहे हैं संगत जी, आई एम जस्ट शेयरिंग दैट विद यू। और सत्संग के बाद आरती होती है, और आरती के बाद एक अंकल जैसे सबको आरती देते हैं, वो सबको आरती दे रहे हैं। संगत एक दूसरे से मिलने लग जाती है, बात करने लग जाती है, कुछ उठ के चली जाती हैं, और वो जोत बुझ जाती है। वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं आरती जोत बुझ गई है। और मन में यही चलता है कि गुरुजी कहते थे किसी चीज का वैर नहीं करना, तो मैं जोत जला देती हूँ। मैं जैसे ही जोत जलाती हूँ, तो गुरुजी महाराज जोत के अंदर दर्शन देते हैं। ही इज वेयरिंग अ रेड चोला, एंड गुरुजी महाराज जोत में से बाहर स्लाइड आउट करते हैं, एंड ही शोज कि वो हवन कर रहे हैं। सो उससे उससे यही एहसास मालिक ने दिया कि जैसे मैंने कहा था कि जब भी सत्संग होगा मैं वहां विराजमान होऊंगा। गुरुजी महाराज विराजमान होते हैं, और जब आरती हो रही होती है या आरती हो जाती है, ही स्टिल देयर। मतलब हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए। बट वो यही दिखाते हैं कि संगत आपस में मिलने लग जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं, एंड आई एम श्योर गुरुजी बहुत नाखुश होते होंगे कि मैं आपका कल्याण करने के लिए बैठा हूँ। आप अपना मिलना शुरू कर देते हैं, सोशल अपना कर देते हैं। सो आई थिंक जो जो मालिक एहसास दिलाते हैं, वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी शुड बी इन हिज हुक्म, एंड हैव दैट इतनी सूझी होनी चाहिए कि मालिक बैठे हैं, हाउ वी शुड बी बिहेविंग।
सो गुरुजी हम सबको वही सूझी दें कि हम सही मार्ग पे चलें। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना मालिक का। शुक्राना गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए। आई एम श्योर महाराज की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर है। उम्मीद करूँगी कि सभी संगत पर महाराज की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे, और उम्मीद करूँगी कि आपके सत्संग के द्वारा बहुत सी संगतों को आज उनकी परेशानियों का हल ज़रूर मिला होगा। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।